हेलो बच्चों, हमने रिजल्टेंट देख लिया था कि एक दो वेक्टर अगर हमें दिए हुए हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है और उनके बीच अगर एंगल है थीटा, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी, तो जो रिजल्टेंट आया था वो रिजल्टेंट क्या था? रिजल्टेंट था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जो इन दोनों का रिजल्टेंट का डायरेक्शन था वो था b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा, ये आया था। फिर मैंने आपको ये बताया था कि अलग अलग एंगल पे फॉर्मूला जो हम लगाएंगे तो उससे क्या क्या होगा। तो यहाँ पे हम दो तीन प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन में सबसे पहली प्रॉपर्टी आएगी कि ये कम्यूटेटिव है। तो पहली प्रॉपर्टी होगी वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। इसका मतलब होगा वेक्टर ए प्लस बी कर दो या वेक्टर बी प्लस ए कर दो, रिजल्ट एक जैसा ही आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी होगी इट इज एसोसिएटिव। इसका मतलब ये होगा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी कर दो या पहले वेक्टर ए प्लस बी जोड़ लो और उसके बाद सी जोड़ दो, बात एक ही है। थर्ड प्रॉपर्टी मैंने आपको कहा था कि जो आर मैक्स होगा वो दोनों वेक्टर का सम का मतलब हो जाएगा ए प्लस बी, और कब होगा? जब थीटा 0 होगा। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी आर मिनिमम कब होगा? क्या होगा? वो होगा ए माइनस बी, और कब होगा? जब थीटा जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। इसी में अगर मान लो दो वेक्टर अनइक्वल हैं, इफ टू वेक्टर्स आर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, अगर वो अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं देन रिजल्टेंट कैन नेवर बी 0। तब उन दोनों का रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। आप यहाँ से देखो, अगर a और a ऐसा होता तो a माइनस ए क्या आता? 0। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है a माइनस बी। इफ दे हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड देन दिस रिजल्ट नेवर विल बी 0। ये कभी 0 नहीं होगा। तो यही पॉइंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि इफ टू वेक्टर्स आर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड देन रिजल्टेंट कैन नेवर बी 0। नेक्स्ट, अगर हमें 0 चाहिए रिजल्टेंट तो क्या होगा? इफ वी वांट 0 रिजल्टेंट देन फिर हमें एटलीस्ट 3 वेक्टर चाहिए जो कि कोप्लेनर हैं। कैसे हैं? कोप्लेनर। देन मिनिमम 3 वेक्टर्स आर required which are coplanar। ठीक है। These are the properties of vector addition। हम क्या कर रहे हैं? एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम इस पे बेस्ड कि किस तरह से हम इन रिजल्ट्स को यूज करेंगे। तो पहले यहाँ तक एक बार नोट करिए और फिर अगला टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ vectors are
इक्वल मीन्स वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड एक जैसा है, देन रिजल्टेंट विल बी एट एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन देम। मतलब अगर देखो एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर ले लिया हमने बी, और मैंने कहा है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनके बीच में एंगल अगर टोटल है थीटा, तो जो रिजल्टेंट आएगा, मान लो ये एंगल हो गया अल्फ़ा, तो अल्फ़ा होगा थीटा बाई 2 के बराबर। मतलब इन दोनों के मिड में आएगा इसका रिजल्टेंट। अगर एंगल बराबर नहीं है तब क्या होगा, इफ एंगल आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो मान लो ऐसा होता कि ये वेक्टर होता ए, ये होता बी, तो रिजल्टेंट कहाँ होता, तो हम लिखते इफ वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो बी के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है, ए का ज़्यादा है बी का कम है, तो मान लो ए के साथ ये बनाता अल्फ़ा और बी के साथ ये बनाता बीटा, तो अल्फ़ा कम होता और बीटा ज़्यादा। तो इफ़ ए ग्रेटर देन बी देन अल्फ़ा विल बी लेस देन बीटा। जो वेक्टर ज़्यादा मैग्नीट्यूड का होगा, रिजल्टेंट उसकी तरफ अपने आप से शिफ्ट हो जाएगा। पहले मिड में था, ये ज़्यादा हो गया तो रिजल्टेंट इसकी तरफ शिफ्ट हो गया, और शिफ्ट हो गया तो फिर ये एंगल कम हो जाएगा और ये एंगल ज़्यादा, तो अल्फ़ा इज लेस देन बीटा, बीटा ज़्यादा होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ़ एंगल्स आर इक्वल, हमने देख लिया बराबर कब आएगा रिजल्टेंट। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ़ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट हमने क्या पढ़ा हुआ है, रिजल्टेंट है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इससे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया ये, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस 2aa कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, 2a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ तक। अब इसको हमें करना है कन्वर्ट 1 प्लस कॉस थीटा को, तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कॉस 2a का, वो होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस 2a क्या होता है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, इसको कन्वर्ट करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो यहाँ से आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a। अब देखो यहाँ एंगल था 2, तो यहाँ आया a, अगर यहाँ एंगल होता a तो यहाँ आ जाता a बाई 2, तो 1 प्लस कॉस थीटा की जगह ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 2 जा 4 a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, अंडर रूट बाहर आएगा तो ये आएगा 2a कॉस थीटा बाई 2। सो दिस विल बी रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल वेक्टर। इसमें क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे, देखो कैसे करेंगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये मैंने आपको इसका कन्वर्जन सिखाया है, तो ये फॉर्मूला है, अगर आपको आता है तो ठीक, नहीं तो ये रिजल्ट आप डायरेक्ट मेमोराइज कर सकते हैं। फॉर्मूला देखिए, अगर एक एंगल है दिया हमें 120, ये भी ए है, ये भी वेक्टर ए है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा,
तो देखो इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो एग्जाम्पल में थीटा में क्या दे दिया 120 पुट करोगे तो ये आएगा 2a cos 120/2 120/2 का मतलब हो गया 60 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 तो 2a इंटू 1/2 तो आंसर क्या आएगा इसका रिजल्टेंट आएगा दिस इज a मतलब किसी एक के बराबर। तो इस तरह से हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये प्रॉपर्टीज यहाँ तक की आपको समझ में आई होंगी। एक दो पॉइंट्स हम और डिस्कस करते हैं, पहले यहाँ तक नोट करिए।